हेलो एवरीबॉडी, आई एम उदय शिमली रिप्रेजेंटिंग साइबर लॉ सपोर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है ईमेल से रिलेटेड। जो आपको मेल्स मिलते हैं आपको जीमेल, याहू के थ्रू या ऑरकुट के थ्रू या कोई और वेबसाइट्स के थ्रू, जो आप मेल पे काम करते हो, उसके अंदर हैकिंग या उसके अंदर स्पूफिंग या उसके अंदर फिशिंग कह लीजिए, वो कैसे होती है। तो आज हम दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ईमेल स्पूफिंग और सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं ईमेल बॉम्बिंग और ईमेल स्पैमिंग। तो पहले बात करते हैं कि ईमेल स्पूफिंग क्या होता है। तो ईमेल स्पूफिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको एक मेल रिसीव होगा जो कि एकदम आइडेंटिकल होगा आपकी कोई ब्रांड से, कंपनी से। जैसे आपको support@facebook.com और जीमेल का और गूगल का या किसी कंपनी का, नाइकी का हो गया, प्यूमा का हो गया, फैशन ब्रांड्स में हो गया, या आपके किसी बैंक के थ्रू ईमेल आता है। तो जब हम उसका ईमेल एड्रेस देखते हैं, जब हम उसका आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश करते हैं, तब हमें वो बैंक का ही लगता है। वो देखने में एकदम ओरिजिनल लगता है। ईमेल के अंदर जो कंटेंट होता है वो भी एकदम ओरिजिनल ही लगता है। अब उसके थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग आपकी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। वो लोग आपसे आपको डील्स ऑफर कर सकते हैं, आपको किसी चीज के अंदर सेविंग्स ऑफर कर सकते हैं, आपको किसी चीज में डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों से वो लोग अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल मांग सकते हैं आपकी, या फिर आपको किसी और तरीके से लुभा के या फिर आपको डरा के। दो चीजें होती है। तो जो ये स्पूफिंग वर्ड है वो आता है फिशिंग के अंदर। फिशिंग इज फ्रॉडुलेंटली किसी भी इंसान को पागल बना के और उसके बाद उसको फ्रॉड करना, उसका पैसा हड़प लेना या उसको गलत वे में जाके उसको मिसलीड करना। तो ये फिशिंग होता है। फिशिंग के अंदर आता है ईमेल स्पूफिंग। तो वो लोग आपको मिसलीड करेंगे अलग अलग। अब उसके दो टाइप हो सकते हैं। वो आपको या तो ऑफर दे, किसी चीज का डिस्काउंट प्राइस दे, जैसे नाइकी का है कि ये डिस्काउंट आया है, हरी अप बाय नाउ। वो आपको किसी क्लोन वेबसाइट के ऊपर लेके चला जाए और उसके बाद आप उधर पेमेंट करो, आपके पास कोई चीज डिलीवर नहीं होगी, लेकिन आपका पैसा फ्रॉड के अंदर यूज हो जाएगा, आपका पैसा मिसलीड हो जाएगा। ऐसे कई सारे ऑफर्स रेगुलर बेसिस पे लोगों को ईमेल्स के अंदर मिलते रहते हैं। और पॉइंट ये है कि व्हाट्सएप हो गया, अदर सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हो गई, इधर जितने भी मेल्स आते हैं या इधर जितने भी मैसेजेस आपको आते हैं, वो इतने ज्यादा लोग उस पर विश्वास नहीं रखते, इतने ज्यादा वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहते। लेकिन जब ईमेल्स अपन को रिसीव होते हैं और ऐसे कोई ईमेल्स रिसीव होते हैं जो कंपनी के नाम से होते हैं, तो लोग उस पर विश्वास ज्यादा करते हैं। तो ये जो ईमेल्स होते हैं ये आपको बहुत आसानी से पागल बना सकते हैं। आपके काफी पैसे, मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों के अंदर फुर हो सकती है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। ये जो ईमेल्स होते हैं ये ट्रैकेबल भी नहीं होते, क्योंकि ये लोग कोई सर्वर से हैकिंग के थ्रू अपना जो पोर्टल होता है वो चेंज करके, अपना आईपी एड्रेस चेंज करके और उसके बाद आपको ईमेल सेंड करेंगे। तो ये नॉन ट्रैकेबल है, नॉन ट्रेसेबल है। इसके लिए और टेक्नोलॉजी आई है। स्पैम्स के अंदर मेल्स चले जाते हैं जो थोड़े फ्रॉडेंटली लगते हैं। गूगल कभी कभी उनको आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन हैकर्स भी बहुत चालाक है और ये काफी सेफेस्ट वे माना जाता है फिशिंग का, काफी सही वे माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर फंसने के चांसेस कम होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंशियल भी लगता है किसी नॉर्मल इंसान को और फंसने के भी इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम कहते हैं ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जो कि एक फिशिंग का पार्ट होता है। अगर आप इसको लाइबल करने के तौर पे जाओ तो सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट के अंदर आप लाइबल होगे, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप कोई भी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर किसी को फ्रॉडुलेंटली यूज करके किसी के साथ फ्रॉड करो या उसको पागल बनाओ या उसका गलत यूज लो। तो दिस कॉन्सेप्ट इज ईमेल स्पूफिंग। सेकेंड कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ईमेल बॉम्बिंग या फिर ईमेल स्पैमिंग। इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि कोई आप एक अच्छी कंपनी हो, कोई बड़ा ब्रांड हो, कोई आपका नाम है, एक साथ बहुत ज्यादा बड़े बड़े मेल्स जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें कुछ बात एसेंशियल नहीं लिखी हुई है, लेकिन एक साथ 2, 500, 1000, 5000, 10,000 मेल एक टाइम पे आपको बॉम्ब किए जाते हैं, जिसको कहते हैं बॉम्बिंग। तो आपके साथ बॉम्बिंग करी जाएगी ईमेल की या स्पैमिंग करी जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा
कि आपका जो ईमेल का सर्वर है वो क्रैश हो जाएगा। यही सेम चीज DDoS अटैक होता है जो कि करा जाता है वेबसाइट्स के ऊपर। वेबसाइट पे एक साथ बहुत भारी मात्रा के अंदर अनयूजुअल ट्रैफिक भेज देना, जिससे क्या होता है कि वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है और वेबसाइट क्रैश कर जाती है। छोटी मोटी नहीं, आपने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को क्रैश होते देखा होगा, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। कितनी बार होता है कि इनमें ये लोग क्रैश हो जाते हैं, जबकि ये लोग कितनी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास कितना पैसा है, कितना पावर है, उसके बाद भी। तो जब हैकर्स बहुत बड़ी बड़े लेवल की IT वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट का ध्यान रखिए। और उसके अंदर अगर आपका कोई भी वेबसाइट का डाटा है, तो वो जो आप जिस कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं वो कंप्यूटर काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी का और अच्छे से उसमें एंटीवायरस प्रोवाइड होना चाहिए, जिससे आपकी डेटा चोरी ना हो। तो ये इस बात का आप ख्याल रखिए। तो ईमेल स्पूफिंग है वो थोड़ा बड़ा मेजर क्राइम है, क्योंकि इससे सीधा सीधा आप किसी और के पैसों को अनड्यू बेनिफिट के साथ आप अपना बेनिफिट करा रहे हो, अनड्यू बेनिफिट करा रहे हो। तो ये एक बड़ा क्राइम है, ये फिशिंग के अंदर आता है, सेक्शन 43 ऑफ IT एक्ट के अंदर आएगा। और ईमेल बॉम्बिंग है वो भी एक क्राइम ही होता है, वो भी किसी और को कोई चीज बेनिफिट लेने से रोकना। अगर आपका ईमेल ब्लॉक हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, या फिर कुछ दिन के लिए टेम्पररी ब्लॉक हो जाएगा, तो क्या होगा कि आप वो काम नहीं कर पाओगे, आपका जो बिजनेस है वो थोड़े दिन के लिए मंदा पड़ेगा, ठप पड़ेगा, आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। सेम अगर आपकी वेबसाइट चल रही है और आपके वेबसाइट के साथ DDoS अटैक होता है, तो भी आपकी वेबसाइट क्रैश होगी या नहीं चलेगी, सही से काम नहीं करेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर कोई बिजनेस आदमी कर रहा है और उसकी वेबसाइट ही क्रैश हो जाए, उसका ऑनलाइन बिजनेस है, तो उसको काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तो इन चीजों का ख्याल रखिए और इन चीजों से बचिए। अगर आप स्पूफिंग की बात करते हैं, तो जब आपको कोई ऐसा मेल आता है जो कि आपको लगता है कि हो सकता है ये फ्रॉडुलेंट हो या हो सकता है कि ऐसा हो, तो वो कंपनी के अंदर आप जाके बात करके या उनको मैसेज भेज के ये पता लगवा सकते हैं कि ये उन्होंने सही में ऐसा ऑफर भेजा है या नहीं भेजा। और हर लिंक को खोलने से पहले एक बार चेक करिए, एक बार उसको चेक कर सकते हैं आप कि वो कहीं सही है या गलत, क्योंकि लिंक खोलना बहुत आसान है। लिंक खोलने के बाद आप उधर चले भी जाओगे, एकदम क्लोन वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी, वहां पर आपके साथ फ्रॉड भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ मिनटों के अंदर आपके पैसे गायब हो जाएंगे और आपको लगेगा आपने सही जगह पैसा दिया है, जबकि वो पैसा फिर आपको कभी मिलने वाला है नहीं, क्योंकि उसके IPs है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, तो वो ट्रेसेबल भी नहीं होती वेबसाइट्स। और उनके जो भी इनक्रिप्टेड होता है सारा ही सारा पेज उनका, तो वो वेबसाइट अपनी टोटल वापस डाउन कर देते हैं कोई भी फ्रॉड करने के बाद। तो ये लोग बहुत होशियार होते हैं, चालाक होते हैं, तो इनसे बच के रहिए, ख्याल रखिए, स्टे सेफ एंड गुड लक। मेरे जो सोशल मीडिया के लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ, आप जुड़ सकते हो। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cyberlawsupport.com। आपको किसी भी तरह की साइबर प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हो या किसी भी तरह का आपको क्राइम फेस करना पड़ा हो या साइबर रॉन्ग फेस करना पड़ा हो, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। वी प्रोवाइड ईच एंड एवरी सर्विसेज इन साइबर लॉ मैटर। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, आप लोगों से मिलते हैं।